मैया के जागरण में जब तक कोई कथा ना होती तब तक जागरण पूरा ना होती। हाँ, तो कथा नगरकोट वाली मैया की सुनोगे या ज्वाला मैया की सुनोगे या कोई या मोहन दे की ध्यानु की सुनोगे? अच्छा जी, देखी तो है ना उन्होंने कहा है पहले देखी तो सही मोहन देवी कहाँ रहती तो हमारी ये अभी मैया नगरकोट वाली आई, ज्वाला मैया आई, तो इन्हीं की कथा लेकर के चलते हैं। हाँ, इन्हीं की कथा होती बाबा। तो ये सबसे पहले मैया कहाँ पे विराजमान ही या मैया कोई ना जानती कहाँ मैया कैसी मैया रहते कहाँ रहते हैं। तो ये सबसे पहले धौरागढ़ में विराजमान थी। जय हो। जब धौरागढ़ में और माँ के पास कोई नहीं जाता है, क्यों कि वहाँ जंगली जानवर इतने भयंकर हैं, उनके भय की वजह से कोई नहीं आवा। तो मैया लांगुरिया से कहने लगी, लांगुरिया कलयुग को समय आने वाला है और हमारी महिमा बताइए, पर यहाँ हमारी महिमा ना होगी, हमें कोई जाने कोई ना भक्त। तो माँ कहने लगी इस स्थान को छोड़ो और दूसरा स्थान चुनो। तो कैसे मैया धौरागढ़ को छोड़ के और नगरकोट में कैसे माँ आती है? कैसे आ रही है? अरे दुर्गे महारानी, दुर्गे महारानी, तेरी महिमा जग में जानी। दुर्गे महारानी, तेरी महिमा जग में जानी। अरे दुर्गे महारानी, तेरी महिमा जग में जानी। दुर्गे महारानी, तेरी महिमा जग में जानी। अरे धौरागढ़ से चलिए भवानी, धौरागढ़ से चलिए भवानी, चलिए भवानी मैया, चलिए भवानी, चलिए भवानी मैया, चलिए भवानी। जब लांगरिया को साथ लेकर के माँ धौरागढ़ को छोड़ करके चल देती है और कहाँ आती है माँ? कहाँ आती है? ये तो नगरकोट ठहरानी, नगरकोट जगत में जानी। नगरकोट ठहरानी, जग में जानी। नगरकोट ठहरानी, तेरी महिमा जग में जानी। नगरकोट ठहरानी, तेरी महिमा जग में जानी। दुर्गे महारानी, तेरी महिमा जग में जानी। दुर्गे महारानी, तेरी महिमा जग में जानी। मैया अपनी महिमा बढ़ाने के लिए नगरकोट में आ जाती है। हाँ, और नगरकोट में आसन लियो, नगरकोट में आसन लियो। आसन लियो माने आसन लियो। अरे आसन लियो जाने, आसन लियो। ये तो लामुर से बतलानी, तेरी महिमा जग में जानी। 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 दुर्गे महारानी, तेरी महिमा जग में जानी। दुर्गे महारानी, तेरी महिमा जग में जानी। बोली सत्य दरबार की जय, नगरकोट वाली मैया की जय। तो ये नगरकोट वाली मैया कैसे प्रसिद्ध हुई? कैसे? जब धौरागढ़ को छोड़ती है, सोचने लगी माँ कलयुग में महिमा हमारी बताइए,
पर धौरागढ़ में हम जब तक रहेंगे जब तक हमारी महिमा ना होगी। दुर्गे महारानी मैया की ज्योत जगत में जानी। धौरागढ़ से चली भवानी जब नगर कोट बिरमानी मैया की ज्योत जगत में। नगर कोट में आसन लियो जब लांगुर से बतलानी मैया की महिमा जग में। जब नगर कोट में आ जाती है और कहने लगी लांगुरिया, ओ लांगुरिया मेरा भक्त एक पैदा है गोए। लाला बेटा मेरे एक धानु भगत पैदा हो गया आगरा शहर में और जाके मेरा पत्र दिया और दर्शन कर जाए एक बार, मेरा नाम चला जाए। मैं यहाँ अकेली हूँ। हाँ लांगोर चले जा बेटा। चल बेटा। बेटा ऐसा क्यों रूठ रहा है तू? कुछ चाहिए तुझे तो बता। लेके बता दो मन में कोई बात। लड़ुआ लूंगा। लड़ुआ? लड़ुआ आज ना आए। अबे तला लड़ुआ तो दिख ना रहे। आज आए ना आए। तू ऐसा करेगा लोग को जोड़ा बता सवेरे। अच्छा सुन, मेरे भगतन ने जे मेरा हवन बनावा भवन और जहाँ में जरूर आयो है तो जरूर खपाऊंगी। अच्छा हाँ और सवेरे भोगो लगाओ, भोगो के संग लगाऊंगी। हाँ जा। मैया की आज्ञा पाके लांगुरिया और कैसे धानु भक्त के पास चलने की कैसे तैयारी कर रहे हो। तो मैया एक पत्र दे रही है। तो भक्त पहली बार आवेगा, भक्तों को कोई जानकारी नहीं है। हाँ तो यह पत्र को पढ़ करके और आ जाएगा भक्त, कोई परेशानी नहीं होगी। तो कैसे पत्र को लेकर लांगुरिया आगरा शहर के लिए ध्यान भक्त के पास कैसे जा रहे हैं। कि जब माते लांगुर चलो अरे शहर आगरा में लांगुर आयो रे। लांगुर चलो शहर आगरा में लांगुर आयो है। और देखे नजर पसार भगत जाए कहूँ मैं देखो पायो है। नजर पसार भगत जाए कहूँ मैं देखो पायो रे। देखे नजर पसार भगत जाए कहूँ नहीं देखो पायो है। नजर पसार भगत जाए कहूँ मैं देखो पायो है। लांगुरिया आगरा में पहुंच गए। हाँ ढूंढ रहे हैं क्या बात है। और गली गली और घर घर ढूंढो और तीनों नगर मझार है। और झाड़ू भक्त को पतो न पायो लांगुर करे विचार है। झाड़ू भक्त को पतो न पायो लांगुर करे विचार है। झाड़ू भक्त को पतो न पायो लांगुर करे विचार है। जब लांगुरिया आगरा में पहुंचे, झानू अपने ग्वाल वालन के साथ
गाय चराने यमुना नदी के किनारे निकल गए, इस वजह से वो नहीं मिले। अब पूछ रहे हैं जैसे हमारे जो भक्त रात आए रहे तो वहाँ गली भूल गए, तो ये पूछ रहे। समझा दिए बहुत हाँ, आगे बैठे टोपी लगा के। ऐसे ही लांगुरिया पूछने लगो, अरे भैया ध्यानु जी को मकान कौन सो है? तो बस वही है, दाएं बाएं मुड़ के लाल झंडा उनके मकान में लग रहा वही है। हाँ, तो वहां आते हैं और कहने लगे, तो एक पड़ोसी कहने लगे, ध्यानु भक्त को देख रहे हो? ध्यानु भक्त तो जंगल में गाय चराने निकल गई। कहने लगे चलो हम वहीं देखेंगे। तो कैसे ध्यानु भक्त को देखने के लिए लांगुरिया और कैसे यमुना नदी के किनारे आते हैं। और बढ़ के चलो अगार नदी यमुना पे लांगुर आया है। अरे बढ़ के चलो अगार नदी यमुना पे लांगुर आया है। क्या बात है? और देखे नजर पसार झुंडा ग्वालन मोदा आयो है। देखे नजर पसार झुंडा ग्वालन मोदा आयो है। देखे नजर पसार झुंडा ग्वालन मोदा आयो है। वो सब ग्वाल वालों को साथ लेकर यमुना नदी के किनारे आरे के मिट्टी की मैया की दुर्गे की मूर्ति बना ली, प्रसाद जंगल में बना में और वहाँ को भोग लगा कि सबको बांटे। जय हो। ऐसे महिमा मैया की बढ़ा रहे। और जंगल में जा मात की और मूरत लैया बनाती है। और रोज रोज पर साध बनावे मैया को भोग लगाती है। रोज रोज माँ को भोग लगाती मिल के सवाई भगत मात के आए लगा रे भैया मिल के सवाई भगत मात के आए लगा रे। जय कार लगा रहे हैं, जय कार लगा रहे हैं हो भैया मिल के भोली सच्चे दरबार की। ऐसे जंगल में जयकारे लगा रहे मैया के और मैया की मिट्टी की दुर्गे की मूर्ति बना ली और नंबर डालते, लल्ला आज तुम्हारी गाय को दूध आवे हो, तुमको चावल लाने हैं, तुम्हें चीनी लानी है, तुम्हें मेवा लानी है। ऐसे रोज प्रसाद बना में जंगल में और भोग लगा में सबको बांटे। ऐसे ही प्रसाद बांट रहे लांगुरिया ने, ले लो प्रसाद। हाँ। कहने लगे ये प्रसाद काय को है? ये प्रसाद अरे ये नगरकोट वाली मैया को प्रसाद है। तो लांगुरिया कहने लगे कि तुम उतने बड़े भगत दिखाई दे रहे हो, बड़ी पूजा कर रहे हो, तो तुम्हें ये जानते होगे ध्यानु भगत आगरा में कहीं रहते हैं। ध्यानु भक्त कहने लगे तुम बड़े अज्ञान हो। लांगुरिया अरे ध्यानु भक्त तो हमारा ही नाम है, हम तो ही कहते हैं। जब इतनी सुनी तो जो मैया ने चिट्ठी पत्र लियो, लांगुरिया ने ध्यानु भक्त ने जब लियो बाँचने लगे तो क्या कह रहे हैं धन्य मैया। तो ध्यानु भक्त
इतने गरीब परिवार में पैदा हुए कि 2 टाइम के भोजन नहीं थे, पर भोजन मिलो मत मिलो लेकिन भजन भक्ति में कमी नहीं थी। तो मैया कहती है तेरी भावना में भावना, भावना बेकार है। जय हो। जिसके अंदर भाव है तो भव से बेड़ा पार है। कि भाव की भूखी हूँ मैं, जय हो। और भाव ही एक सार है। जो भाव से भजता है मुझको मैं कर देती बेड़ा। पार है। चिट्ठी को देख करके ध्यान भक्त और कैसे खुश होने लगे। हाँ अब तो सब राजी खुशी हाल मोबाइल से मिल जाते हो। तो पहले तो चिट्ठी को बहुत बड़ा महत्व है। तो हाँ। कैसे खुश है रहे। और भैया भगत जी जा चिट्ठी में लगे पढ़ के तो सुना दे मैं का लिख रहा है और कहाँ से आई है कैसी है। ये मैया हमें बुला रही है। अच्छा जा में पूजा को तरीका माँ जावे को सब तरीका लिख रहे हो। अच्छा तो न समझ आए थे हमें। अच्छा समझ रहे। तो कैसे अरे आ गई रे। अरे आ गई रे मेरी मैया की चिट्ठिया आ गई रे। आ गई रे मेरी मैया की चिट्ठिया आ तो ये चिट्ठी कैसी जानकारी दे रही है। कैसी कहाँ लिखो हुआ जामे। कहाँ लिख रहे हो। और जा चिट्ठिया में धाम लिखो है। जा चिट्ठिया में धाम लिखो है। धाम लिखो है बाबो धाम लिखो है। धाम लिखो है बाबो धाम लिखो है। बता रही रे तो नगर कोट बता रही रे। अरे बता रही रे रुको नगर कोट बता रही रे। बता रही रे नगर कोट बता रही रे। बता रही रे नगर कोट बता रही रे। अरे आ गई रे मेरी मैया की चिट्ठिया आ गई रे। अरे आ गई रे मेरी मैया की चिट्ठिया आ गई रे। भालू भक्त अपने ग्वाल वालों को बताने लगे ये चिट्ठी ऐसी वैसी नहीं है। कैसी है बाबा। जगत जननी मैया की है क्या बात है। और अपनी जानकारी दे रही है, पत्र में लिख रही है। क्या लिख रही है मैया। जा चिट्ठिया में मैया को धाम लिखो है। कहाँ है धाम। नगर कोट बतला रही है। क्या बात लिखो है? हुए चिट्ठिया में और क्या लिखो हुआ है। और क्या लिख रहे हो बाबा। और जा चिट्ठिया में नाम लिखो है। जा चिट्ठिया में नाम लिखो है। अरे नाम लिखो है जावे नाम लिखो है। 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 बता रही रे तुरंत नाम बता रही रे। बता रही रे तो तुरंत नाम बता रही रे। बता रही रे तुरंत नाम बता रही रे। अरे बता रही रे तो तुरंत नाम बता रही रे। अरे आ गई रे मेरी मैया की चिट्ठिया
मैया को जावे भोग भी लिखे रहे अच्छा काय से मैया को भोग लगते हुए काहे के लगे तो बाबा और जा चिट्ठिया में भोग लिखो है जा चिट्ठिया में भोग लिखो है जा चिट्ठिया में भोग लिखो है अरे जा चिट्ठिया में भोग लिखो है बता रही रे दुख हलुआ तना बता रही है अरे बता रही रे देखो हलवा बता रही है बता रही है दुख हलुआ बता रही है बता रही रे तो हलवा पूरी बता रही है और जा चिट्ठिया में सवारी लिखी है जा चिट्ठिया में सवारी लिखी है 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 बता रही है तो भूला फिर बता रही है बता रही है तो भूला फिर बता रही है बता रही है तो भूला फिर बता रही है बता रही है तो भूला फिर बता रही है बोलिए सच्चे दरबार की जय शेरा वाली मैया की जय तो ऐसे जब चिट्ठी से पहले चाय दूध है अभी काम मिली है जब चिट्ठी से पहले ध्यान भक्त को माल बनाई अरे विश्व की अरदास हमारे श्रीमान छोटे से लांगुरिया श्रेयस माँ के चरणों में 20 रुपए की अरदास है मैया हमेशा के लिए सुख शांति बना रखे हाथ को पंद्रह जमाए रखे। तो चिट्ठी से ही जानकारी हुई बात से पहले ध्यान भक्तों नहीं जानते कि मैया कहाँ रहते और कहाँ नाम हुए जैसे जानकारी भई कि मैया नगरकोट में रहते हाँ और दुर्गे नाम से प्रसिद्ध है और मैया भोग हलवा चना को भोगो है और सवारी मैया की शेर की है। हाँ तो ऐसे जानकारी उन्हें वही बात से पहले उन्होंने नहीं मालूम कहा है जय हो और उन्हें जानकारी भई तो हमें तुम्हें सबन ने भी जानकारी हाँ क्या तो पहले का जानकारी नहीं और वहाँ में पूजा को सब सामान लिखा हुआ है नारियल गोला मैया की भेंट के लिखे हुए हैं जय हो यहाँ से माँ की भेंट होती है। और जब इतनी बात कही तो ध्यान भक्त कहने लगे ऐसी मैया है कछु देते मैया हाँ जो मैया को मन से धावे वो ही मन वांछित फल पावे मैया बैठी है पहाड़ पे जय और हो सबको ही मुजरा ले जैसी है जाकी भावना मैया फल तैसो ही ताकू ऐसी माँ है ठीक है ऐसी मैया है तो हम मैया के दर्शन के लिए चलेंगे। तो मैया के दर्शन के लिए तो सब कहते हैं कि हम करिया में मैया के दर्शन पर कौन है भक्त मैया किन भक्तन को बुलावते हैं जब तक भक्त के पाप ज्यादा होते हैं पुण्य कम रह जाता है तब तक वो बुलावत ना है। जब वाके पुण्य ज्यादा है जाता है पाप बहुत कम रह जाता है हाँ तो मैया मेहर कर देते और शीश पे बैठ जाते और जुबान से बुलवा देते वही कहते हैं। और कोई आके कहते हैं अरे हम चल रहे तुम्हारा चल रहेगा तुम चलो दर्शन करे तब वो मैया की बात है। हाँ हाँ वही बैठ जाते जिब्बा है तो ये जाते कह रहे हैं कि जो अधूरे भावत जा सका है अधूरे भावत जाता है वो तो ऐसे ही होते है। तो आधे चैत नव दुर्गा पंचमी को टाइम धत्तो उनने हाँ के दर्शन करने तो आधे चैत और नौ दुर्गा पंचमी को चलेंगे माँ के दर्शन के जय हो
अपने घर सामान बनवा लियो, लेकिन ध्यानु भक्त इतने गरीब हुए कि 2 टाइम के भोजन बनाए। सबके यहाँ सामान है, ध्यानु भक्त के यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ध्यानु भक्त और मन में विचार करने लगे कि जब पर्चा में एक बात और लिख रही है। कौन सी? अरे भगत, जब तू दर्शन को आवे तो पथवारी मैया बनाए के वहाँ को पूजन करके तबइयो, अच्छा तब तेरी यात्रा सफल होगी। होगी। जय हो। और स्थान भी लिखो वो कि हाथी घाट पे पथवारी बनाई वो पत्थर की। हाँ, तो कैसे ध्यानु भक्त पंचमी को सवेरे जगते हैं और कैसे हाथी घाट पर पहुंचेंगे, कैसे पथवारी मैया कैसे बनाएंगे, कैसे तैयार कर रहे हैं। कह जब ध्यानु भक्त चल गए फिर हाथी घाट पे जे तो आए। अरे ध्यानु भक्त चल गए फिर हाथी घाट पे जे तो आए हैं। क्या बात है? और वस्त्र धरे उतार कूद जमुना जी में से आए। धरे उतार तेरे यमुना जी में से आए। जब यमुना नदी में और गोता लगाने लगे, इसी बीच 10 रुपए की अरदास हमारे चाचा जी माँ के चरणों में 10 रुपए की अरदास है। मैया हमेशा के लिए सुख शांति लाए, जीवन में माँ खुशियाँ लाए और माँ की ओर से आशीर्वाद की शुभकामनाएं। मैया का आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए रहे। माँ सुख शांति बनाए रखे। अपना हाथ को पकड़ो, जहाँ रखे। यमुना नदी जब नहा करके बाहर निकलते हैं, हाँ, क्या देखने लगे? क्या देखते हैं इधर ध्यानु भक्त? और बिखरे पत्थर देख भगत ने इकट्ठे गए तराई। जय हो। उनकी भक्ति के कारण और उन पत्थरों में मैया की मूर्ति दिखाई देने लगी। क्या बात? इतनी उनकी अटल भक्ति है गई। हाँ, अरे बिखरे पत्थर देख भगत ने इकट्ठे गए तराई। और पत्थर की पथवारी भगत ने माथे गई बनाई। पथवारी भगत ने माथा गई बनाई रे। भोरी सच्चे दरबार की पथवारी मैया की तो कथा से जानेंगे। ये पथवारी जाको हम पूजन करते हैं, कैसे ये तैयार हुई। तो पंचमी को, नवदुर्गा पंचमी को सवेरे जब ध्यानु भक्त और यमुना नदी हाथी घाट पे जब आए, यमुना जी नहाए और वहीं एक पीपल को पेड़ देखो, कुछ पत्थर दिखे और मैया ने अपना चमत्कार दिखाया भगत के लिए। तो मैया की तस्वीर दिखाई देती है पत्थरों में। जय हो। जिधर देखते हैं उधर ही माँ माँ दिखाई दे रही है। क्या बात है? कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तन देखी तैसी।
जैसे भाव बन जाता है वो वैसे ही दिखाई देने लगता है। तो ध्यान भक्त कहने लगे ये पत्थर बड़े काम के हैं, यही पूजा लायक है, हर पत्थर की पूजा ना होती, जो पूजा के योग्य है उसी की पूजा होती है। और हर इंसान की कीमत ना होते, ना होती बाबा, हर इंसान की अरे कीमत ना होती कहाँ होते सबन की। हमारे तो कोई ना पूछ लो आजकल। ना तुम्हारी तो हत्या कीमत है, कीमत उनकी ना है जो ऐमाली ज्यादा हैं। हाँ उनकी ना है। अच्छा तो ये पथवारी मैया पत्थर की बना दी, या वजह से जाको पथवारी नाम पड़ेगा। यह हो पूजा करके तो वहीं जाएंगे। हाँ तो पत्थर हम तुम कहते हैं ये पत्थर है, पत्थर तो है पर ये पत्थर हमें का संकेत दे, संकेत दे तो हमें कछु दे। पत्थर हाँ कहाँ संकेत देते हैं बाबा। पत्थर को मतलब समझते ना लोग वैसे ही समझ लेते हैं। पत्थर माने होता है एक रास्ता, सही रास्ते। यह हो तर पत्थर कर देना खुले जरा। यानी सही रास्ते पे चल करके तर जा को मतलब तो जी है, पर वो सही रास्ता है, एक आध आदमी अपनाते हैं, बाद बाकी तो वही चलते हैं। तो मैया कह रही कि देख जिस भाव से मुझे तू देख रहा है माँ के भाव से, तो ऐसे ही तू और बहन को बहन के भाव से देखना और बेटी को बेटी के भाव से देखना, तब तेरी पूजा भी सफल है और तेरी यात्रा भी सफल है। तो ध्यान भक्त घर आते ही और सोचने लगे कि दर्शन के लिए जा रहे हैं तो चलो पिताजी के पास चले, कुछ खर्चा मिल जाए तो ठीक है। हाँ हाँ तो बालक तो बड़े बूढ़े इन्हें खींचते हैं ज्यादातर। लाओ जब उनके पास पहुंचे और उनके चरण छुए हाँ तब वो चक्कर में पड़ गए, कहने लगे कब हो तो जे राम राम नहीं करता है। कब हो ना आज कैसे जे बहुत बदल गए, कहा ऐसी बूटी खाया है जे। हाँ बूटी खा गई माता ने बता दी बूटी। हाँ सब मैया की कृपाई। क्या हम कछु खर्चा ले भी आए, क्या हमारे पास कहा है, हम पे कहा भैया। अपनी माँ के पास चले जाओ। तो कैसे अपनी माँ के पास जाते हैं, खर्चा कैसे मांग रही है। अरे मैया खर्चा हमको दीजिया, खर्चा हमको मैया खर्चा हमको दीजिया, मैया खर्चा हमको दीजिया। हम नगर को रहे झाड़ू भक्त माता के पास पहुंचे ही तो माँ की तो ममता ही कछु अलग है, बेटा के प्रति माँ की कुछ ममता ही अलग है। जाके मैया से कहने लगे मैया हम मैया के दर्शन को जा रहे हैं, कछु हमें खर्चा चाहिए तो उन्हें थोड़ा बहुत दे दो। तो कहने लगे मैया यहाँ से काम ना चलेगा और दे दो। हाँ माँ की ममता में हर क्षमता भगवान की मूर्त होती है। जय जय राम और घनश्याम को इस माँ की जरूरत होती है। माँ की है ये आत्मा,
क्षमता की मूर्त होती है और माँ के ये प्यार की वर्षा बिन घड़ी मुहूर्त होती है। तो बेटे के लिए बेटा कैसा भी हो माँ के लिए, माँ की आत्मा माँ की ममता कम नहीं होती है। यह हो तो ऐसे ही और माँ कहने लगी बेटा अपनी घरवाली सेठानी से ले लो खर्चा कछु, अच्छा चले जाओ, बड़ी अच्छी बात है, मैया तुम्हें बुला रही है दर्शन के लिए। तो कैसे और सेठानी के पास कैसे पहुंच रहे हो, क्या कह रहे हैं? यह हो अरे धन हो ले खर्चा